आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातन भक्ति संगम में। आज हमारा टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा मित्रता की अमर कहानी। चलिए शुरू करते हैं। बचपन की मित्रता, गुरुकुल काल। बहुत समय पहले की बात है। संदीपन ऋषि के गुरुकुल में दो बालक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक था श्री कृष्ण, मथुरा का राजकुमार, और दूसरा था सुदामा, एक ब्राह्मण पुत्र, गरीब परिवार से। दोनों का स्वभाव एकदम सरल, विनम्र और बुद्धिमय था। गुरुकुल में रहते हुए श्री कृष्ण और सुदामा के बीच गहरी मित्रता हो गई। कभी एक दूसरे के वस्त्र साफ करते, कभी भोजन बांटते, कभी खेलते, कभी ईश्वर के बारे में चर्चा करते। एक बार गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ी लाने भेजा। रास्ते में भारी वर्षा हुई और दोनों भीग गए, लेकिन उन्होंने अपने गुरुकुल धर्म को नहीं छोड़ा और एक दूसरे का सहारा बनते रहे। यह दिन उनके मित्रता के रिश्ते को और मजबूत कर गया। दूसरा, जीवन की राहें अलग होती हैं। गुरुकुल समाप्त हुआ। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा गरीबी से जूझते ब्राह्मण बन गए। उनके पास भोजन तक नहीं होता, पत्नी और बच्चे भूखे सोते, लेकिन सुदामा कभी ईश्वर से शिकायत नहीं करते। वे रोज गोविंद गोविंद नाम लेते रहते। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, श्री कृष्ण आपके बाल सखा हैं। आप द्वारका जाइए और उनसे कुछ सहायता मांगिए। हमारे बच्चे भूखे हैं। सुदामा को अपने मित्र से मिलने की इच्छा तो थी, लेकिन मन में विचार आया, क्या मैं मित्रता को भिक्षा से तौल दूं? लेकिन पत्नी के आग्रह पर उन्होंने जाने का निश्चय किया। पत्नी ने उन्हें भींगे हुए चावल, पोहे एक पोटली में बांधकर दिए। इन्हें श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप देना, ये उनका प्रिय भोजन है। द्वारका का अद्भुत स्वागत। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण का बचपन का मित्र सुदामा। शब्द जैसे ही श्री कृष्ण तक पहुंचे, कृष्ण नंगे पांव दौड़ पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने अपने दरबार में एक गरीब ब्राह्मण का स्वागत किया। राजा खुद उसके पांव धो रहे थे। रानी रुक्मणी पंखा झल रही थी और पूरा दरबार मौन होकर कृष्ण का प्रेम देख रहा था। चावल की पोटली और कृष्ण की भावनाएं। कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा लज्जित हो उठे, बोले, कुछ विशेष नहीं मित्र, बस थोड़े से चावल हैं, वो भी मेरी पत्नी ने दिए हैं। कृष्ण ने वो पोटली झट से ले ली और एक मुट्ठी चावल खाते ही भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, सुदामा, आज तूने मुझे सबसे प्रिय भोजन कराया है। इतना कहकर दूसरी मुट्ठी उठाई और रुक्मणी ने रोक दिया। कहा, स्वामी, यदि आपने और एक मुट्ठी खाई तो स्वर्ग का भी वैभव इन्हें मिल जाएगा। लौटने पर चमत्कार। सुदामा कुछ मांगे बिना ही लौट गए, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो चकित रह गए। टूटी झोपड़ी की जगह महल खड़ा था। पत्नी रत्नों से सजी थी, बच्चे नए वस्त्रों में थे। वे जान गए यह कृष्ण का प्रेम है। जिसने कुछ मांगा नहीं, उसे सब कुछ दे दिया। कथा की सीख। सच्ची मित्रता स्वार्थ से नहीं, भाव से जुड़ी होती है। जो कुछ नहीं मांगते, ईश्वर उन्हें सब कुछ देते हैं। भगवान अपने भक्त की भावनाओं को ही असली भेंट मानते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।